क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 का ये उदाहरण है। 6.5 का ये उदाहरण है 13। इसमें प्रश्न से ये कह रहा है कि ए बी सी जिसमें कोण ए समकोण है और सी यम और यल ये ए सी के माध्यिका है यल, और यम जो है वह ए बी के माध्यिका है। और यहाँ पर है सिद्ध करना है कि 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर। तो हल में ये समझना है कि bl और cm जो है एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं है, उसको लिख लेंगे जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। और कोण त्रिभुज ABC में, तब ABC में देखना है ABC में कोण A समकोण है, समकोण होने के चलते पाइथागोरस सूत्र से होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी BC का वर्ग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये समीकरण हो गया एक। अब त्रिभुज ABL में यहाँ पर ये समकोण है, इसके कारण फिर से पाइथागोरस सूत्र से BL स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये BL स्क्वायर विकर्ण होगा बड़ी भुजा, छोटी भुजा AL और AB होगा, तो उतना लिखेंगे AB स्क्वायर। अब AL के बदले में हम यहाँ पे AL के लिए लिख सकते हैं AC बट्टा 2, क्योंकि माध्यिका होने के चलते ये बीच में है, इसलिए AC बट्टा 2 लिखेंगे। और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बट्टा 4, 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4, और 4 से अब AB में गुना करेंगे AB स्क्वायर बट्टा 1 लिख देंगे। 1 में AC स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 AC स्क्वायर, और 4 में AB स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4 AB स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बीच में उतार देना। अब एक बार ये नीचे 1 और 4 में गुना करेंगे 4 होगा, और 4 से अब इधर भागा है तो इधर आके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4bl स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब त्रिभुज CMA में इस वाला त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोणीय समकोण होने के चलते पाइथागोरस सूत्र से बड़ी भुजा का वर्ग CM स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर, इसका यहां से यहां तक AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर के बदले में हम चाहें तो AB बट्टा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। AB बट्टा 2 का स्क्वायर लिखे हैं तो इसको लिखेंगे AC स्क्वायर बट्टा 1 अपना मर्जी से है, यहाँ पर AB बट्टा 2 लिखेंगे इसका स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बट्टा 2 कवर करेंगे तो 4। अब इसका AC स्क्वायर बट्टा 1 लिखे हैं, तिरछा तिरछी गुना करके बट्टा पर का जोड़ बना देंगे तो 4 में AC से गुना करेंगे 4 AC स्क्वायर, 1 में AB से गुना करेंगे 1 AB स्क्वायर, नीचे 4 एकम 4। अब 4 से भागा है, इधर आके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4 CM स्क्वायर बराबर 4 AC स्क्वायर। ये जितना मान है इसको हम लिख देना है 4 CM स्क्वायर, और ये 4 AC स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर लिख देना है। इसको लिख देना है समीकरण 3 में, समीकरण 3 लिखना है। और समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4bl स्क्वायर, तो ये 4bl स्क्वायर, और 3 में है 4 AC स्क्वायर। यहाँ पर एक AC स्क्वायर पहले लेफ्ट साइड वाला को जोड़ते हैं, राइट साइड वाला को जोड़ेंगे तो 4bl स्क्वायर है 4 CM स्क्वायर है, तो इन लोगों ने जोड़ के कॉमन ले लिया गया है यहाँ पे, तो हो गया 4 bl स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। और इसको जब जोड़ेंगे 4 AC स्क्वायर है 1 AC स्क्वायर, 5 AC स्क्वायर AB स्क्वायर, 4 AB स्क्वायर 1 AB स्क्वायर, 5 AB स्क्वायर ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों में से हम कॉमन लेफ्ट साइड राइट साइड में ले लेंगे 5 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कोष्ट बंद कर देंगे। अब हम इसमें समीकरण 1 में देख रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बदले में हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉमन लिया गया था। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बदले में BC स्क्वायर लिखना है तो BC स्क्वायर लिख देना है, कोष्ट को हटा देना है, तो हो जाएगा 5BC स्क्वायर। यही चीज सिद्ध करना था हम लोगों को कि 4bl स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर आ गया, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया ये। अगला क्वेश्चन है उदाहरण 14 प्रश्न से, ये जो फिगर दिया हुआ ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें सिद्ध करना है कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, यही चीज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम PQ समानांतर BC मानेंगे, एगो लाइन खींच देंगे PQ समानांतर BC, ये रचना कर देंगे तो हो जाएगा PQ लंब है AB पर,
पी क्यू जो है ना वो लंब है ए बी पर और पी क्यू लंब है सी डी पर भी। तो इसलिए यहाँ पर कोण बी और कोण सी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इसलिए कोण बी पी क्यू बराबर कोण सी क्यू पी, ये 90 डिग्री होने से ये दोनों बराबर है। अतः बी पी क्यू सी ये वाला जो है वह आयत हो जा रहा है। और ए पी क्यू डी ये दोनों आयत हो रहा है। आयत के प्रत्येक कोण समकोण भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। त्रिभुज ओपीबी में पहले हम त्रिभुज मानेंगे, ओपीबी में एक समकोण त्रिभुज होने के चलते पाइथागोरस सूत्र से बड़ी भुजा का वर्ग ओबी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर होगा। ये ओबी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लेंगे। और ओ क्यू डी में ये वाला ओ क्यू डी है, ओ क्यू डी में इसको मानना है। ओ क्यू डी में ओडी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण उसके बाद ओ सी क्यू में ये वाला त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज तब ये वाला त्रिभुज, 1 नंबर में ये वाला त्रिभुज माने तभी 3 नंबर में, तब ये 3, तब ये 4 नंबर में इसको मारना है। तो इसको हम लिखेंगे ओ सी क्यू में ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो गया। अब त्रिभुज 4 नंबर में ओपीए में, त्रिभुज ओपीए में लिख करके तब बनाएंगे ओए स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ये समीकरण 4 है। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर और ओडी स्क्वायर जोड़ दिए हैं और बराबर लिखे हैं बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। लेफ्ट साइड वाला को जोड़ते हैं, राइट साइड वाला को जोड़ते हैं, तो बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, इसमें ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि बीपी बराबर सी क्यू दिया हुआ है सवाल में, बीपी जो है बराबर है सी क्यू के, तब बीपी के सी क्यू के बदले में हम लिखेंगे, बीपी के बदले में सी क्यू स्क्वायर लिखेंगे, ओपी स्क्वायर वैसा ही लिखेंगे और वो क्यू स्क्वायर के बदले में वो क्यू स्क्वायर ही लिखेंगे। और डी क्यू बराबर एपी होता है, डी क्यू बराबर एपी है, जब समानांतर है ये तो डी क्यू जितना है उतना ही एपी भी है, तो डी क्यू के बदले में हम एपी स्क्वायर लिख दिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर बराबर लिखेंगे सी क्यू स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ओ क्यू को होने खींच देंगे, ओपी को होने भेज देंगे, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो ये सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 3 और 4 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 3 और 4 में दिया है। ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर के बराबर बदले में ओ सी स्क्वायर लिख देना है, तो यहाँ पर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर के बदले में ओ सी स्क्वायर लिखा गया है। और ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ये 4 नंबर में लिखिए, एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर के बदले में ओए स्क्वायर है, यहाँ पर ओए स्क्वायर लिखेंगे, यही चीज सिद्ध करना था। ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।